वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टार का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों को ये अवार्ड मिला है, राइट। तो हाल ही में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए ये पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। और इस वर्ष के लॉरेंस पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन ने ये अध्ययन किया है कि नीलामी कैसे काम करती है और उन्होंने सामानों और सेवाओं के लिए नए नीलामी स्वरूपों को डिजाइन करने के लिए अपनी इंसाइट का प्रयोग किया है, जो कि पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी। उनकी खोजों ने दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को लाभान्वित किया है। तो इस तरह की जो खोज की गई है उनके लिए अर्थशास्त्र का उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अर्थशास्त्र के या फिर आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के इतिहास की। तो सन 1968 1968, ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, ये जो ईयर है 1968, इसमें स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की थी। और ये पुरस्कार 1968 में बैंक की 300वीं, ठीक है, 300 वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, और आर्थिक विज्ञान में जो पहला नोबेल पुरस्कार था वो अगले वर्ष यानी कि 1969 में प्रदान किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर द चाइल्ड यानी कि गर्ल चाइल्ड बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए लड़कियों, उनके सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस दिवस की थीम की। तो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 की जो थीम है वो है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, तो इसका हिंदी में रूपांतरण होगा मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। ये थीम रही है। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सन 1995 यानी कि 1995 में बीजिंग में भारतीय प्रतिनिधियों और विश्व के अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा, देशों के द्वारा महिलाओं पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी विश्व सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि इस दिवस को मनाने का कार्य किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी उसने 19 दिसंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जर्मनी की ईफेल ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 किसने जीती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए सही होगा। तो रेसर लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जर्मनी में नूरबर्गिंग में आयोजित 2020 ईफेल ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। और ये हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत थी और करियर की 91वीं जीत है, जिस मुकाम तक ये पहुंचने में केवल माइकल शूमाकर ही पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इस रेस में मैक्स वर्स्टेपेन जो कि रेडबुल के हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और डेनियल रिकार्डो वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और ये रेस वर्ष 2020 की फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 11वीं रेस है और ये आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है राफेल नडाल, ऑप्शन सी सही होगा।
तो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है, ठीक है, 13वीं बार उन्होंने फ्रेंच ओपन का ये खिताब जीता है और ओवरऑल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। और विमेंस सिंगल में पोलैंड की इगा स्विएटेक उन्होंने चैंपियनशिप में इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर भी इतिहास रचा है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन को पराजित किया है। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में परिणाम आए हैं जिसमें मेंस सिंगल का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता है और अगर बात करें विमेन सिंगल की तो वो जीता है इगा स्विएटेक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है और ये जो दिन है वो लोगों में गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो सूजन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जोड़ों में दर्द और कठोरता के कारण बनती है, जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। यानी कि गठिया का क्या मतलब है? गठिया में होने वाली जो जोड़ों की सूजन है वो एक जॉइंट अथवा कई जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न कारणों और उपचार विधियों से होने वाला लगभग 100 से अधिक प्रकार का गठिया होता है, जिसमें सबसे आम प्रकार का जो गठिया है वो है गठिया OA, ठीक है। तो इसकी बात करें ये जो दिवस है तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गाँव का मानचित्रण और सर्वेक्षण इसको शुरू करने की ये योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों और आवासीय संपत्तियों की दस्तावेजों का अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था, राइट। और इसके लाभ की बात करें तो स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। ये योजना ग्रामीणों को ऋण और आर्थिक और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी और ये जो योजना है वो चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गाँवों में ये शुरू की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत LTC कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा की है। उन्होंने उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय के बारे में प्रस्तावों की भी घोषणा की है। उपभोक्ता खर्च के तहत उन्होंने 2 प्रस्तावों की घोषणा की है, जिसमें LTC कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शामिल है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में द खालिस्तान कॉरेस्पेंसी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा GBS सिद्धू, ऑप्शन ए सही होगा। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी GBS सिद्धू, ठीक है, GBS सिद्धू ने एक पुस्तक लिखी है और आगामी पुस्तक द खालिस्तान कॉरेस्पेंसी खालिस्तान आंदोलन और इसको बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका के बारे में वर्णन करता है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 24 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ के कनॉट प्लेस पर स्मॉग टावर लगेगा? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन डी सही होगा। तो दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है और सरकार ने 20 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए और ये टावर 10 महीने में लग जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले दिल्ली के लाजपत नगर में भी एक स्मॉग टावर लगाया गया है जो कि वायु प्रदूषण के लिए ही काम करता है।
स्मॉग टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर इसमें एयर फिल्टर की कई परतें फिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन बी सही होगा। तो सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसी भी ब्लू फ्लैग राष्ट्र को पहले प्रयास में अब तक 8 समुद्र तटों के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। ये जो भारत की जो समुद्र तट हैं वो हैं द्वारका में शिवराजपुर समुद्र तट, दीव में घोघला समुद्र तट, कर्नाटक में कासरगोड और पदुबिद्री, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रासीकोंडा, ओडिशा में गोल्डन बीच और एंड द्वीप में अंडमान और निकोबार द्वीप में राधानगर समुद्र तट शामिल हैं। तो इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर कल के क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है जापान की राजधानी टोक्यो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जो क्वाड संगठन है 4 देशों का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और चीन के अगेंस्ट ये निगरानी के रूप में संगठन शुरू हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन किया गया था, लेकिन उसके जो संस्थापक थे वो थे सचिंद्र सान्याल। लेकिन इसके बाद सन 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट वर्ड को और जोड़ दिया गया। तो इस संगठन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। तो दोनों संगठनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर का आज का क्वेश्चन। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप इसका आंसर लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जीएस से रिलेटेड है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, इसकी गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें वो उसकी गणना में शामिल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से मानक हैं, राइट, ऐसे कौन से मानक हैं जो मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर आप केवल ये बताइए कि कौन सा यहाँ पर जो मानक है वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की PCS एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।